Assalamu alaikum everyone. This is Altaf Sain Shah in front of you. भाई सरी छु ठीक पट खुश पट असल पट। तो आज हम आए हैं ब्लड के रिलेटेड। आज हम फोर्थ वीडियो में आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था WBCs के रिलेटेड। WBCs में हमने WBC का सारा कुछ एनालिसिस किया था। तो होपफुली आपको वो सारा कुछ समझ आया होगा एंड ये वीडियो देखा भी होगा। तो आज करो स्टार्ट प्लेटलेट्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो जिगर मेरा, आज हम प्लेटलेट्स पे बात करेंगे कि प्लेटलेट्स असल में होते क्या हैं, क्या इनकी कैसी शेप है, कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। सारा कुछ हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बनिए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो प्लेटलेट्स हैं ना, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे ब्लड में हमारे पास इन ब्लड सेल्स हमारे पास तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। सबसे ज़्यादा अगर काउंट ब्लड सेल्स में हमारे पास होता था, वो हमारे पास RBC का होता था। इसके बाद हमारे पास प्लेटलेट्स आते हैं एंड सेकंड वन इज WBCs। जो लोवेस्ट नंबर पे आते हैं उनका काउंट सबसे लो होता है इन टर्म्स ऑफ RBC एज वेल एज प्लेटलेट्स। तो इसका जो दूसरी बात हम इस पर डिस्कस करेंगे कि जो प्लेटलेट्स है ना, ये असल में ट्रू सेल्स नहीं होती है। दीज आर नॉट ट्रू सेल्स। अब बोलोगे कि भाई आप ये क्यों बोल रहे हो दीज आर नॉट ट्रू सेल्स? क्योंकि ये ना, ये इनका कोई ड्यूजन नहीं होता है किसी, या किसी तरीके से कोई का ड्यूजन होना, या इनमें कुछ माइटोसिस या ऑल ऑफ दिस, इसमें किसी भी तरीके का सेल ड्यूजन नहीं होता है। तो इसमें एक ऐसी चीज़ होती है कि इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन ये किससे बनते हैं? ये मेगा कैरियोसाइट से ये बनते हैं। मेगा कैरियोसाइट से ये क्या करते हैं काम? जब मेगा कैरियोसाइट काम करता है, वो टूट जाता है इनटू फ्रेगमेंट्स। उन फ्रेगमेंट से फिर ये दिस प्लेटलेट्स ओरिजिन में आते हैं। मेगा कैरियोसाइट जो हमारे पास होता है, उन उसको क्या होता है, मतलब जो ये प्लेटलेट्स है ना, जब उसकी फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े होके ऐसे, ऐसे आपको दिखाता हूँ पहले। दिस इज अ मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट, इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ऐसे, ये फ्रेगमेंट्स में ऐसे ऐसे डिवाइड होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और इन्हीं फ्रेगमेंट से फिर प्लेटलेट्स का ओरिजिन होता है। और ये बनता कहाँ पे है? इसका जो ओरिजिन है ना, वो बोन मैरो में। ये सारा कुछ जो इसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है, बोन मैरो में होती है। तीसरी बात हम इस पे ये करेंगे कि इनका काउंट कितना है। RBC का काउंट वैसे मैक्सिमम था WBCs के लिहाज से। और प्लेटलेट्स का काउंट अगर हम देखेंगे, इसका जो काउंट है वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख। तो असल में किसी जगह आप देखोगे बुक्स में 3 पॉइंट भी है, बट अकॉर्डिंग टू, मैंने गूगल से चेक किया था कि यहाँ से 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। किसी भी बुक्स पे आप देखोगे कि 3.5 भी है, बट स्टिल दिस वन इज मोर अप्रोप्रिएट, लाइक 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। अभी हम इस पे चौथी बात करेंगे कि जो ये प्लेटलेट्स है, इस पे हम इसकी जो शेप है ना, वो ओवल शेप है। शेप पे बात करेंगे, इसकी जो शेप है वो ओवल शेप है।
विदाउट अ न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। विदाउट न्यूक्लियस। फर्स्टली हमने देखा था प्लेटलेट्स, फर्स्टली इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये असल में ट्रू सेल्स नहीं होते क्योंकि ये बनते हैं बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट के जब फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, जब उसके टुकड़े हो जाएंगे, इसके बाद हमारे पास ओरिजिन ऑफ प्लेटलेट्स होता है। इनका ओरिजिन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में इनका ओरिजिन होता है। ऑब्वियसली ये WBC से ज़्यादा होते हैं हमारे ब्लड में। इनका जो काउंट है वो 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकंड, हाँ सेकंड लास्ट, इसकी जो शेप है वो ओल शेप की है। एंड इनमें न्यूक्लियस नहीं होता एज आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं है। प्लेटलेट्स पे हम और कुछ बात करेंगे। पहले हम प्लेटलेट्स का फंक्शन देखेंगे। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? इसका जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। किसी भी तरीके की कोई इंजरी होती है तो इन दिस टर्म दीज प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट टू मेक ए क्लॉट सो दैट आवर ब्लड स्टॉप्स immediately, although we can say that it takes some time। और एक बात करेंगे इसके रिलेटेड कि अगर हमारी बॉडी में जो इन प्लेटलेट्स का काउंट, थ्रोम्बोसाइट्स का काउंट हमारी बॉडी में कम हो जाए, थ्रोम्बोसाइट इन आवर बॉडी, अगर इनकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए हमारी बॉडी में, सच कंडीशन इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। Due to this thrombocytopenia, it results in internal bleeding। internal bleeding internal bleeding इससे इंटरनल ब्लीडिंग हमारी बॉडी में हो जाए। अगर ये इंटरनल ब्लीडिंग मतलब लार्ज क्वांटिटी में हो जाए तो इस फेटल, इससे इंसान की जान भी जा सकती है। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अब हम गाइस डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। बात करेंगे रिलेटेड ब्लड क्लॉटिंग। तो क्या होता है असल में ब्लड क्लॉट, कैसे हमारी बॉडी में जो क्लॉट बनता है वो किस तरीके से क्लॉट होता है। आप बनिए मेरे साथ, स्टार्ट। ये मान लो ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में हमारे पास WBCs भी है, RBC भी है, एंड प्लेटलेट्स भी है। ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स। गाइस आपको याद होगा कि हमारे जो प्लाज्मा में, हमारे प्लाज्मा में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। लाइक हमारे प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन, और फिब्रोजन, कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे प्लाज्मा में। तो ये जब हमारे प्लाज्मा में जब ये दोनों होते हैं ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एज वेल एज फिब्रोजन। ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अभी ये यहाँ पे क्या काम है, जो ये प्रोथ्रोम्बिन है ना, ये यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करके, इसको इसके साथ इस पे एक्ट करके विथ कैल्शियम आयंस के साथ इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और ये थ्रोम्बिन फिब्रोजन पे अटैक करता है। अभी जो फिब्रोजन है वो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में है। अभी ये क्या काम करेगा, जो फिब्रोजन है ना, जब ये प्रोथ्रोम्बिन इस पे एक्ट करेगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ये ऐसे यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये
ऐसे फिब्रिन की शेप लेता है। ऐसे ऐसे प्रो दिस थ्रोम्बोबिन थ्रोम्बोबिन इस फिब्रोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। ये फिब्रिन क्या होता है? ये फिब्रिन क्या करवाता है हमारे फिर ये फिब्रिन क्या करता है? इसके ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसके बहुत सारे मोनोमर्स के पॉलीमर बनाते हैं और फिर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया, इस तरीके से हो गया। ये कि these fibrinous combine as a net, we can say that। इसे हम फिब्रिन मैश कहते हैं। इसे हम फिब्रिन मैश कहते हैं। ये जो ये फिब्रिन है हमारे पास, ये फिब्रिन है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये क्या, ये बहुत सारे फिब्रिन मिल के एक पॉलीमर बनाते हैं, फिब्रिन का एक नेट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इस नेट की वजह से क्या होता है, जो भी आरबीसी हो, जो भी हमारे पास जो कोई ब्लड का ब्लड का कोई भी कंटेंट हो, आई थिंक वी कैन से डेट ब्लड का जो भी कंटेंट हो वो ये इसमें फंस जाता है। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है इस नेट का, मतलब जैसे आरबीसी का साइज़ हमारे पास 7.8 माइक्रोमीटर होता है। तो ये इतना छोटा होता है कि आरबीसी को कैप्चर कर सकता है, मतलब ये आरबीसी को बाहर नहीं निकलने देता है। बट जो ये यहाँ पे जो ये फेब्रो मैश हमारे पास है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ये इस टाइम पे सॉफ्ट होता है। ये सॉफ्ट होता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फिर क्या काम करता है फिर यहाँ पे हमारे पास, मैं इसे यहाँ पे बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। दिस फिब्रिन मैश और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इस पे एक इस पे कोलाटिंग फैक्टर 13, इस पे कोलाटिंग फैक्टर 13 इस पे एक्ट करके इसे स्ट्रॉन्ग करवाता है। इस पे फिब्रोजन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो हमारे पास 13 फैक्टर है ब्लड क्लॉटिंग के, तो अब इस पे क्या काम कर रहा है, जो हमारे पास ये 13 फैक्टर है, बट ये एक्टिव फॉर्म का होता है, एक्टिव फॉर्म का होता है। दिस एक्टिव फॉर्म ऑफ फिब्रोजन फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये इस नेट पे इस फिब्रिन मैश पे एक्ट करके इसे स्ट्रॉन्ग करवाता है। ड्यू टू दिस ये क्या काम करवाता है, ये फिर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैश तैयार करता है, स्ट्रॉन्ग मैश। ड्यू टू दिस यहाँ पे it becomes much more easier for this mesh to capture the RBCs or to capture the content of blood। इस तरीके से यहाँ पे ये कोलाट बनता है। इस तरीके से ये किसी भी आरबीसी को यहाँ पे ट्रैप करवाता है, ऐसे 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 ऐसे। इस तरीके से जब ये ट्रैप करके ना यहाँ पे कोलाट बनता है। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। हम इसका एक रिवीजन मारते हैं। फर्स्टली हमने देखा था प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू। इंजर्ड टिश्यू की हम बात करेंगे, जैसे ही कोई डैमेज मेरे टिश्यू पे हुआ, मान लो कोई भी डैमेज मेरे टिश्यू पे हुआ, जैसे ही डैमेज टिश्यू हुआ, प्लेटलेट्स गेट्स एक्टिवेटेड। प्लेटलेट्स गेट्स एक्टिवेटेड, यहाँ पे ही हम बात करेंगे, जो ही हमारी बॉडी ब्लड वेसल पे कोई चोट आई, तो इन दिस टर्म जो ही चोट आई इसी वक्त जो प्लेटलेट्स है ये एक्टिवेट होते हैं। तो एक्टिवेट होने की वजह से दिस प्लेटलेट्स एंड इंजर्ड टिश्यू एक केमिकल रिलीज करती है जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं एंजाइम, एंजाइम की शक्ल में क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, जिसका दूसरा नाम प्रोथ्रोम्बोकाइनेज है। अभी ये प्रोथ्रोम्बिन क्या काम करवाता है, हमारे प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोजन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या काम करवाता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज पे एक्टिव करके विथ कैल्शियम आयन के साथ इसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अभी थ्रोम्बिन फिब्रोजन पे अटैक करके इसे फिब्रोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करवाता है। फिब्रिन क्या होता है, मोनोमर्स होते हैं। अब फिब्रिन के बहुत सारे मोनोमर्स मिलके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, लाइक ए नेट टाइप स्ट्रक्चर, जिसमें आरबीसी कोई कैप्चर कर सकती है। बट जो ही ये फिब्रिन मैश हमारे पास है,
ये इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होता है कि ये होल्ड करे ब्लड को, या होल्ड करे आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, ये मतलब होल्ड करे। इसमें हमारे पास 13 फैक्टर नंबर 13 इस पे एक्ट करके इसे स्ट्रॉन्ग मैश में क्रिएट करवाता है। ड्यू टू दिस इट बिकम्स मच मोर इनफ स्ट्रॉन्ग टू कैप्चर द आरबीसीज एंड अदर ब्लड कंटेंट। फिर यहाँ पे कोलाट बनता है, क्योंकि ऐसे थ्रेड में ऐसे ऐसे जाल जैसे एक आप ऐसे मान लो जैसे यह छान आसान, छान मज त्रावान इत कन लाइक छान मज त्रावान ऐसे चाय कड़न छान, लाइक हाँ ऐसे ही समझो। तो इसमें क्या होता है, जो कोलाट बनता है फिर ये आरबीसीज क्या करते हैं, ये आरबीसीज यहाँ पे कैप्चर होते हैं इन दिस टर्म। यहाँ पे एक ये ना कोलाट बनता है। बस इजी है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, एक और पॉइंट इसके रिलेटेड बताता हूँ। आपने उसका नाम सुना है, लाइक आज के जो टायर होते हैं ना, ट्यूबलेस टायर्स में आज एक लिक्विड डाला जाता है। मतलब लिक्विड इस लिहाज से डाला जाता है क्योंकि जब उसका पंचर हो जाए ट्यूबलेस टायर का, तो फिर टायर के घूमने से लिक्विड जो अंदर होता है ना उसके अंदर, तो वो फिर क्या कर पाता है इससे, मतलब लिक्विड इससे टायर का पंचर नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मान लो अगर ये एक टायर है ट्यूबलेस टायर, इन ट्यूबलेस टायर में आज कल एक लिक्विड डाला जाता है, पंचर लिक्विड, पंचरलेस, पता कुछ और नाम बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं। ये लिक्विड जब इस टायर में हम डालते हैं तो क्या मसला होता है, जो ही यहाँ इस टायर में लिक्विड भर दिया जाता है, जो जब भी कभी कभार इस बाइक का पंचर हो जाए, जो ही इसका पंचर हो जाए ना, यहाँ पे क्या कम होता है, जब भी यहाँ पे अगर यहाँ पे इस टायर का थोड़ा सा पार्ट डैमेज हो, यहाँ से आयर लीक हो, यहाँ से आयर निकल रही है। अब जो इसमें एक लिक्विड होता है, जब ये आयर के कांटेक्ट में आता है ना, एक्सटर्नल आयर के कांटेक्ट में आता है, ये लिक्विड में फॉर्म में होता है, ये हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। जो ही ये लिक्विड सब्सटेंस में होता है, जो ही ये आयर के कांटेक्ट में, यहाँ पे एक्सटर्नल आयर के कांटेक्ट में आता है, एक हार्ड सब्सटेंस बनाता है और इस ब्लॉक को बंद करवाता है। इस तरीके से ये टायर पंचर से बच जाता है। आप इस पे कितने भी पंचर करो, आप एक टायर को एक बार घुमाओ, क्योंकि लिक्विड अंदर से घूमेगा इन दिस टर्म, एक सब्सटेंस क्रिएट करेगा अंदर से, जहाँ से भी लीक होता हो ना आयर, तो वो लीक क्या करे, ये काम करेगा कि वो लीक इस सॉलिड सब्सटेंस, ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये लीक बंद हो जाएगा जहाँ से ये आयर निकल रही होगी। अभी यहाँ पे एक और बात करेंगे कि इसी तरीके से आरबीसीज, इसी तरीके से ये ना प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं। जो ही इस पे इंजरी हुई, जो ही टिश्यू पे कोई मैकेनिकल इंजरी हुई, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये एक्टिवेट होता है। अभी और एक बात करेंगे रिलेटेड टू प्लेटलेट्स। अगर हम देखेंगे कि प्लेटलेट्स हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग में मदद देती है, बट ये ब्लड में क्यों नहीं क्लॉट बनाते हैं, ये भी तो बात है ना। मतलब ब्लड में क्यों नहीं क्लॉट बनते, क्योंकि जो ये प्लेटलेट्स होते हैं ना, इनमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रोजन, ये हमारे प्लाज्मा में होते हैं। हाँ, हमारे प्लाज्मा में होते हैं। अभी ये जो हमारे ब्लड में तो है, ऑब्वियसली है हमारे ब्लड में, बट स्टिल कि ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। दीज आर इन इनएक्टिव फॉर्म। इसे एक्टिवेट कौन करवाता है, थ्रोम्बोकाइनेज पर आया कहाँ से, थ्रोम्बोप्लास्ट। जो ही मैकेनिकल कोई इंजरी हुई, तो प्लेटलेट्स इस इंजर्ड टिश्यू के साथ केमिकल रिलीज करके थ्रोम्बोप्लास्ट बनाता है। ठीक है गाइज, यहाँ तक तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो ये आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा इंशाल्लाह। बेस लाइक करान मीड वीडियो, तो असल पे लाइक देवन। बाकी अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे बोल सकते हो। इंशाल्लाह मैं फिर उसी के हिसाब से वीडियो तैयार करूँगा। चलिए जी, ये थी
दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर कोई स्क्रीनशॉट उठाना चाह सकता है तो ले सकता है। ये ब्लड वेसल, ऑल ऑफ दीज, एंड ये मैंने एग्जांपल इसलिए दी आपको समझ आए कि जो प्लेटलेट्स और ये प्लेटलेट्स किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं, किस तरीके से इंजर्ड टिश्यू के साथ ये फिर केमिकल रिलीज करवाते हैं जिसका नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन है। ऑल ऑफ दीज। होपफुली आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़। बाय।